आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फरमान है वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। तो इससे मुराद क्या है कि जो सहाबा के तरीके को मनहज सलफ को छोड़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे एक तो जहन्नम पहुंचा देंगे जो बहुत बड़ा ठिकाना है और उसी चीज की तरफ फेर नहीं। लेकिन मनहज सलफ के खसाइस क्या हैं जिससे अहमियत जाहिर हो। खसाइस मनहज सलफ क्यों जरूरी है। मसलन हर एक शख्स जो है अपने नफ्स से सवाल करे कि मनहज सलफ ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या वजह है, इसके क्या खसाइस। नंबर एक, क्योंकि मनहज सलफ साहबा का जो मनहज है, असलाफ का जो मनहज था, उनका दुस्तूर सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही दो चीजें हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन भी की है और हुक्म दिया है कि हम जब तक इन्हें मजबूती से थामे रखेंगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन माना यह है कि अगर जो ही इंसान किताबुल्लाह को छोड़ लेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ लेगा वो गुमराह हो जाएगा। गोया कि सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये किस मनहज पर थे, किस दुस्तूर पर थे। इनका दुस्तूर क्या था? किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम की जो सिफत बयान की, व इन्नहु लकिताबुन अजीज ला यातीहिल बातिल। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें बातिल ला यातीहिल बातिल, उसमें बातिल है ही, मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जी दो असल किताबुल्लाह दुस्तूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दुस्तूर है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चाहे कौली हो, चाहे फ़िअली हो, चाहे तकरीरी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नजम के अंदर उसकी सिफत बयान की, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। गोया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर खामोश रहे, ये सारा वही खफी में से जिससे वही गैर मतलू कहा जाता है। गोया कि ये दो असल, ये सबसे पहली इसकी खुसूसियत है कि जो असलाफ हैं या मनहज सलफ है उनका दुस्तूर एक ही है, मुतअद्दिद नहीं। और दूसरा तमय्युज़ जो मनहज सलफ को हासिल है, तरीक़ु हादल मनहज तरीक़ुन वाहिद, एक मनहज, एक तरीका, ला यतअद्दद। मनहज सलफ ये मुतअद्दिद नहीं हो सकते हैं, जैसे जितनी जमातें होंगे, जितने फिरके होंगे, अपना अपना मनहज नहीं। मनहज हक एक ही हो सकता है, उसका रास्ता भी एक ही होगा, ला यतअद्दद, और ये मुतअद्दिद नहीं रास्ते होंगे और नहीं मुतअद्दिद मनहज होंगे। व सिरातुम मुस्तकीम, और ये एक सही रास्ता, सीधा रास्ता एक ही हो सकता है, मुतअद्दिद नहीं हो सकते। लैसा बिअवज, और इसमें किसी किस्म का टेढ़ापन नहीं है। यानी मनहज सलफ जो है ये एक ऐसा मनहज है जो मुतअद्दिद नहीं है और नहीं किसी किस्म का टेढ़ापन है, ये इसकी खूबी है। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करके बयान कर दिया एक ही रास्ता, व अन्ना हादा सिराती, यही मेरा रास्ता है, मुस्तकीमन, जो बिल्कुल सीधा है, फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल, तुम इसी एक रास्ते की इत्तिबा करो, वला तत्तबिउस सुबुल, और मुतअद्दिद जो रास्ते हैं, बाकी रास्ते हैं, उनकी आप इत्तिबा ना करें, फतफर्रक बिकुम अन सबील, क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से हट जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून,
اور اسی راستے کی، اسی منہج کی، اسی ایک صراط مستقیم کی، اسی ایک منہج کی اللہ رب العالمین نے وصیت کی ہے۔ ایک ہوتا ہے نصیحت اور دوسرا ہوتا ہے وصیت، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ گویا کہ جو منہج سلف کو چھوڑ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وصیت کو توڑ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا مستقیماً، یعنی سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ فعملوا به وجعلوہ لانفسکم منہاجا، بھائی اسی کو منہج بناؤ، اسی کو دستور بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے منہج بنا لو۔ ولا تتبعوا السبل، یعنی ولا تسلکوا طریقا سواہ، یعنی اس کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار نہ کریں یا کسی دوسرے منہج کو اختیار نہ کریں۔ اور تیسری خاصیت کیا ہے اس منہج کی؟ منہج کامل تمام لا زیادت علیہ ولا نقص فیہ یعتری، کہنے کی غرض یہ ہے کہ ایسا منہج اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسے دستور پر چھوڑا جو مکمل دستور ہے، مکمل نظام ہے، مکمل منہج ہے، مکمل راستہ ہے، لا زیادت علیہ، نہیں کسی قسم کی زیادتی ہے، ولا نقص، اور نہیں اس میں کسی قسم کا نقص ہے، جو اس میں نقص اور زیادتی کا کسی قسم کا شائبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوئے وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور دین اسلام کی جو خوبی ہے، اس نعمت عظما کی جو خوبی ہے، اس کی اللہ رب العالمین نے تکمیل کی ہے۔ وہ ہم محتاج نہیں ہیں کسی دوسرے، قرآن ہوتے ہوئے، سنت ہوتے ہوئے، احادیث ہوتے ہوئے، صحابہ کا دستور ہوتے ہوئے، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے اس امت کی جو سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اس امت کا دین اسلام یہ مکمل ہے، فلا تحتاج الی دین غیرہ، یعنی اس دین کے علاوہ جس دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کیا ہے یہ امت محتاج نہیں۔ سمجھ لو ہم جو ہیں نبی ہوتے ہوئے، رسالت ہوتے ہوئے، منہج سلف ہوتے ہوئے، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے اندر کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنیاہم و دین، یعنی قرآن کریم جو ہے اس کے اندر جو علم ہے یہ علم نافع ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کر دی، جو خبریں اس سے پہلے گزر چکی، جو امتیں اس سے پہلے گزر چکی، جو قیامت تک آئیں گے ان کا سب احوال بیان کر دیا۔ وَكُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، جو حلال، حرمت، حلت، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اور جس کے بھی لوگ محتاج ہوں وہ سارا، چاہے دنیاوی مسائل ہو، چاہے دینی مسائل ہو، چاہے معاشیات ہو، چاہے معاد ہو یا اخروی مسائل ہو، اعتقاد کے مسائل ہو، کسی قسم کے مسائل ہو، وہ ساری کی ساری تکمیل اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کر دی۔ اور چوتھی اس منہج کی کیا خوبی ہے؟ منہج ظاہر لا لبس فیہ ولا غموض باق الی قیام الساعہ، یعنی ایک ایسا منہج جس میں کسی قسم کا غموض نہیں ہے، کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہے، الی قیام الساعہ، قیامت یعنی قیامت تک
चमक रहे हैं। और पांचवी खासियत क्या है इस मनहज के अंदर, फी कुल्ल असरिन, तमाम जमाना जितनी भी तरक्की कर जाए, दुनिया जितनी भी तरक्की कर ली, व मिस्रिन, हर शहर के लिए, हर खित्ते के लिए, व वक्तिन, हर वक्त के लिए, वह हुआ मनहजुन सहलुन मुयस्सर, सहल मनहज, आसान मनहज, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी शरीयत मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाजिल करता शरीयत है, और एक प्लेटफार्म पर जमा कर अगर कोई सकता है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कर सकती है। इंसान के दिमाग, इनकी सोच, इनके अफकार, इसमें वो क्या हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, तफावत हो सकता है, कमी ज्यादती हो सकती है। दुनिया की ताकत नहीं है कि एक मनहज पर, एक रास्ते पर किसी को, या एक रास्ते पर जो है वो जमा कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको क्या है, आम बनाया है। और किस तरीके से आम बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और ये अकली तसव्वुर भी है कि जो तालीम मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाजिल करदा शरीयत हो, उसी शरीयत के मुताबिक तो हम जमा हो सकते हैं एक प्लेटफार्म। अगर ये नहीं हो सकता, दुनिया की ताकत नहीं है कि वो एक प्लेटफार्म पर जमा हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, कुल या अय्युहन्नास, यहाँ मोमिन नहीं आया, मुस्लिम नहीं आया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, हाज़ल खताब, ये खताब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया, हादा खताबुल आमुन शामिलुन, हाज़ल खताब आम शामिलुन लिजमीइल खल्क़, फिर दुनिया में जितनी दुनिया है तमाम के लिए ये है, आम है, शामिल है। गो कि मनहज ये, इसका कोई खास वारिस नहीं है, इस मनहज का कोई खास जो है जमात नहीं है, मनहज उसका है जो मनहज सलफ पर चल रहा है। वऊहिया इलैया हादल कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने आपकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खताब है, इस कुरान को वही किया। क्या गर्ज है, क्या मकसद है इंज़ाल कुरान, कुरान नाजिल करने का क्या मकसद है, लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, भाई मैं डराना चाहता हूँ जहन्नम की वईद से, बशारत देना चाहता हूँ जन्नत की, व मन बलग, जिसको तुम्हें भी और जहां तक के पहुंच पाए, जो भी जिस फर्द तक पहुंच पाए उसके लिए। गोया कहने की गर्ज क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के जरिए से बयान कर दिया गया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, इस मनहज का तमय्युज़ है, ये आम है और ये किसी की मिरास नहीं है। और इसी तरीके से इसमें जो है अहादीस भी बहुत ज्यादा है, जिस तरीके से मैं सिर्फ एक नुक्ते की तरफ जो है इशारा करूंगा, वरना हदीस हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु की ये हदीस, ये बुखारी के अंदर है, मुस्लिम के अंदर है, हदीस वाज़ेह और मारूफ है। लेकिन मैं इसका आखिरी जुज जो ले रहा हूं, जिसमें मनहज की वो सारी किरणें फूट रही, क्योंकि ये हुज़ैफा बिन यमान क्या है, ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में सवाल करते। तो एक सवाल क्या कहा, फहल बअद ज़ालिकल खैरु मिन शर, और भी बहुत सारे सवाल हैं, हदीस की तरफ आप रुजू करेंगे। काला नअम दुआतुन अला अब्वाबि जहन्नम, ये सबसे बड़ा फितना है दौर हाजिर के अंदर। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाही कर दी है कि जिन्हें चाहे, जो अपने ईमान पर साबित कदम रहना चाहे, उनके लिए ये मनहज है
दुआतुन अला अब्वाबि जहन्नम, कि जहन्नम के दरवाजों पर उनकी तरफ दावत देने वाले, मन अजाबहुम इलैहा कज़फूहु फीहा, जो उनकी दावत को कबूल करेगा वो उस जहन्नम में उन्हें फेंक देंगे। कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिफ़हुम लना, हमें सिफत बयान कीजिए, उन लोगों की सिफत क्या हो। क़ाल हुम मिन जिल्दतिना, वो हमारी तरह इंसान होंगे। वयतकल्लमून बिअल्सिनतिना, वो हमारी जुबान बोलते होंगे, अरबी इबारत पढ़ते होंगे, कुरान उन्हें याद होगा, कुरान के अंदर महारत होगी। कुल्तु फमा तअमुरूनी इन अदरकनी ज़ालिक, अगर वो जमाना में पा लिया तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं। क़ाल तल्ज़िमु जमाअतल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़े, व इमामहुम, जो उनका इमाम होगा। कुल्तु फ़इन लम यकुन लहुम जमाअतुन वला इमाम, अगर उनका कोई इमाम ही ना हो, ना कोई जमात ही हो। अब यहाँ पर मनहज की वजाहत हो रही है। फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ा कुल्लहा, आप उन तमाम, अगर कोई जमात नहीं है, कोई इमाम नहीं है मनहज सलफ का, फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ा, उन फ़िरक़ों से आप एतज़ाल करें, अलहदगी इख्तियार करें, कुल्लहा, तमाम से, वलौ तअज़्ज़ा बिअस्ली शजरतिन हत्ता युद्रिककल मौत व अंत अला ज़ालिक, यहाँ तक कि आपको एक दरख्त की जड़ें खानी पड़े, हत्ता युद्रिककल मौत, यहाँ तक कि आपको मौत भी आ जाए, आप व अंत अला ज़ालिक, आपका मनहज यही होना चाहिए। इस हदीस को मैं चाहूँगा आप जो है मुकम्मल करेंगी, पढ़ेंगी। मैंने सिर्फ इशारा दिया जिससे मनहज सलफ को मजबूती से थामने की और उसकी इत्तिबा करने की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें तलकीन। तीसरा वसीला क्या है? अल वसीला सालिसा अल इकबालु अलल कुरानिल करीम। भाई जितना इंसान कुरान करीम पर तदब्बुर करेगा, गौर करेगा, कुरान करीम का मुताला करेगा, कुरान करीम पढ़ेगा। आज दुनिया में एक जमात पाई जाती है जो इस्तिलाह आपने सुनी होगी, अल्लाह वाली। भाई मैं ये कहूंगा, उनकी दावत जब आप सुनोगे, वो कहते हैं कुरान मत पढ़ो, तफसीरें मत पढ़ो, अहादीस मत पढ़ो। क्यों? सवाल अगर किया जाए क्या वजह है, क्यों नहीं पढ़ा जाए? कहा जाता है ये ऐसी किताब है तुम्हें समझ नहीं। अगर इस बात को लिया जाए कि ये एक ऐसी किताब है जो समझ में नहीं आती है, इंसानी कुरान का मकसद क्या है? अगर कुरान की पहली आयत है कि हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया हिदायत के लिए, फिर हिदायत किससे इंसान ले सकता है? वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान और फिर इनका नजरिया। गोया कि ये लोग अल इकबाल अल कुरान करना चाहे था, यानी कुरान पर तदब्बुर करना था, कुरान को ज्यादा पढ़ना था, कुरान से हटा रहे हैं और अपने आप को अल्लाह वाला कह रहे हैं। बहरहाल मैं आपको इशारा दिया, जितना इंसान कुरान करीम को मजबूती से थामेगा, इस पर गौर फिक्र करेगा, इसका मुताला करेगा, इसको गज़ा बनाएगा, उतना ही ज्यादा वो साबित कदम होगा अपने दीन। ला यअतिहिल बातिल, क्योंकि इसकी सिफत जैसे आपने पीछे सुना कि इसके अंदर बातिल चीज की कोई चीज है ही नहीं, बातिल चीज की कोई नाम है ही नहीं इस किताबुल्लाह के अंदर। लिमादा कान अल कुरान मस्दरन लितस्बीर अला दीन, सवाल है क्यों है ये कुरान करीम मस्दर कि हम जो है दीन इस्लाम पर साबित कदम रहे। नंबर एक, लिअन्नल कुरान यज़ीदुल ईमान, कुरान से जो है ईमान ज्यादा होता है। आयत आपको पता है, आयत आप पढ़ रहे हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह, आयत का तर्जुमा आप जानते हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। भाई ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को पढ़ रहे हैं, इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं, नमाज़ें साथ में रख रहे हैं और ऐसी तिजारत की उम्मीद रख रहे हैं
ایسی تجارت کر رہے ہیں لن تبور، جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہوگا، کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم جو ہے یہ تثبیت ثابت قدم کا بہت القرآن وعلم، حدیث معروف ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ لأن القرآن خیر العلوم، قرآن کریم جو ہے سب سے بہترین علوم میں سے سب سے بہترین علوم اس میں پائے جاتے ہیں، اور علم کے سمندر، علم کے سارے سرچشمے قرآن کریم میں ہے۔ یرفع صاحبہ فی الدنیا والآخرہ، بس اشارہ میں نے کیا ہے اس کے اندر کہ دنیا میں بھی وہ بلند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بلند ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتے جا اور اپنے درجات کو جو ہے وہ بڑھتے جا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم،
भाई ये कुरान करीम की आयत बैयना उन लोगों के दिलों में होते हैं जिन्हें इल्म दिया गया है, इल्म से नवाजा गया है। तो ये है कुरान करीम, इसलिए वसीला है। लिअन्नल कुरान नबअउन मिन क़ब्लिना व ख़बरुन मिन बअदना व हुक्मुन मा बैनना व हुवल फ़स्लु लैसा बिल हज़्ल। यानी कुरान करीम जो है, इसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक और बल्कि बरज़ख की जिंदगी, रोज़े महशर वगैरह सब बयान किया गया है। तो छठा वसीला जो है, नहीं राबिया, चौथा वसीला क्या है? अभी तक हमने 3 वसीले पढ़े, और चौथा वसीला क्या है? अल इकबाल अला सीरतिल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरतों को पढ़ना, आम अंबिया की सीरतों को पढ़ना, और खास कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों को पढ़ना। अब मक्का की सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अजाब और उन पर मक्का का जो है वो तशद्दुद, जुल्म वगैरह ज्यादती करना, मक्का छोड़ना पड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन क्या साहबा किराम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो फितने ढहाए गए या उन पर जो तशद्दुद किया गया, उससे बड़ा फितना क्या हो सकता है? इसलिए अल इकबाल अला सीरतिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम आमतन व अला सीरतिल मुस्तफा खासतन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया कि सीरत पढ़ने का क्या फायदा है, साहबा की सीरत पढ़ने का क्या फायदा है, अंबिया की सीरत पढ़ने का क्या फायदा है। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआद, यानी जिसके जरिए से हम आपके दिल को साबित कदम रखते हैं। यानी ये साबित कदमी ये कुरान करीम या अंबिया के किस्से और रसूल के किस्से, मा नुसब्बितु बिही फुआद का, जिसके जरिए से हम आपके दिल को साबित कदम रखते हैं। वजाअका फी हादिहिल हक़ व मौइज़तु व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और इसमें हक आया और नसीहत है, जिक्र है मोमिनीन के लिए। गोया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती है कि मक्का वालों ने इंतहा कर दी, आपको कत्ल करना चाहा, आपको मक्का छोड़ना पड़ा, लेकिन अंबिया के किस्से पढ़े आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अंबिया के नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल, ताकि आपके दिल को इत्मीनान पहुंचे और आप साबित कदम रह सके। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस अंबिया के किस्सों को पढ़कर सुनकर साबित कदम रहेंगे, तो ये तो हमारे लिए भी बदर्ज ऊला है कि जब हम अंबिया और रसूल के वाक़िआत, उनके कसास, उनकी सीरत जाने। जरा देखते हैं किस तरीके से। मैं आपको एक मिसाल लाऊंगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सूरह ताहा पढ़े या कुरान करीम के अंदर, जहां पर भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरीके से फिरौन का वास्ता या मूसा को जो फिरौन की जानिब से धमकियां दी जाती थी, तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सारी चैलेंज या जो धमकियां दी जाती थी, उनकी हालत क्या है, कुरान करीम ने क्या नक्शा खींचा है। सिबातु सहर या सिबातु मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमामा तहदियाती फिरौन की धमकियों के सामने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे साबित कर। आप कुरान करीम में सूरह ताहा में या और भी जहां पर भी ये वाक़या आया होगा पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब फिरौन और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिरौन ने तमाम जादूगरों को जमा किया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर उन्हें भी हाजिर होना पड़ा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुख्तसर मैंने इशारा किया यहाँ पर, जब सारा वो मंजर देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जो आसा था वो असदा जब सांप बन गया, तो उन्होंने सारे जादू को निगल लिया। जादूगरों के जो जादू रस्सियां फेंकी थी वो सारे जो है हड़प कर लिया, निगल लिया। तो उन्होंने क्या बयान किया उस वक्त, फिरौन ने क्या उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे
टांगे काटूंगा, तुम्हारी बाजू काट दूंगा। क्या तुमने ऐलान कर लिया कि हमने ईमान लाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर? आप वाक़े को पढ़ लेंगे, कुरान की तरफ रुजू करेंगे, वहां पर आपको ये मुफस्सल मिलेगा। बस मैं इशारा किया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या उन जादूगरों ने जिन्होंने बाद में ईमान लाया, किस कदर जो है वो साबिती कदम रहे। कोई भी धमकी, कोई भी जो उन्हें सुनाया गया कि आपके हाथ काट दिए जाएंगे, आपके पांव काट दिए जाएंगे वगैरह, लेकिन कोई असर नहीं। उन्होंने कहा ला ज़ाइरन इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिब, बस अब हम पलट गए अपने रब के पास। आपकी धमकियां कुछ नहीं कर सकती हैं, आपका डराना, आपके ये सारी चीजें हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि हम अपने रब की तरफ पलट गए हैं। इन्ना नतमउ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन। इसी तरीके से सिबात मूसा वसिक़तुहु बिनस्रिल्लाह इंदमा वसला व कौमुहु अल बहर। अब देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मूसा का जो साबित कदम रहना, जब समंदर के नजदीक पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस समंदर पर आप लाठी डाल तो आपके लिए रास्ते निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए साबित कदमी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिन्होंने ईमान लाया था उनका ईमान कितना सच्चा और मजबूत ईमान था। वो क्या डगमगाए कि अगर लाठी से रास्ते निकल गए, हो सकता है पीछे से समंदर आएगा तो हम सारे गर्क हो जाएंगे। नहीं भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर वसिक़तुहु बिनस्रिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत पर जो है कामिल यकीन। इंदमा वसला, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी कौम समंदर के उस किनारे पर पहुंचे जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, यहां तक कि मूसा पर जिन्होंने ईमान लाया था उन्होंने कह दिया इन्ना लमुद्रकून, हमारे पीछे आगे समंदर है, सामने समंदर है और पीछे से फिरौन का लश्कर है, अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए बचने की सूरत क्या है? तो क्या फरमाया, इन्ना लमुद्रकून फ़क़ाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिकुल्लि सिबात, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क़ाल कुल्लन इन्ना माई रब्बी सयहदीन। ये ईमान कामिल की दलील है, ये साबित कदमी की दलील है। कोई भी जब ईमान सादिक होगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। इसलिए सीरत अंबिया या सीरत सहाबा वगैरह पढ़ने की जरूरत है। मैं आम दुरूस में कहता हूं कि सीरत पढ़ने से सूरत तब्दील होती है, सीरत पढ़ने से सूरत तब्दील होती है। और पांचवा वसीला क्या है? अल वसीला अल खामिसा अल इकबालु अला मारिफती सीरत सालिहीन मिन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व मन बाद। और ये आप जो है सरसरी तौर पर आप देखें और ये जानते हैं किस तरीके से जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम लाया, कान अव्वल मन अज़हरा इस्लामुहु सबअतुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व अम्मार व उम्मुहु सुमैया व सुहैब व बिलाल। ये सब लोग जिन्होंने 7 लोगों ने पहले रोजे अव्वल में ईमान लाया, इन पर मक्का के लोगों ने क्या क्या किया है आप पढ़ रहे हैं। आप जो है रहीकुल मखतूम या कोई भी सीरत की किताब पढ़े, मैं इशारा दिया कि उन पर क्या जो है सारा का सारा, जिससे भी हम जुल्म कहें, जिससे भी हम अजाब कहें, वो सारा अजाब इन्हें दिया गया। लेकिन क्या ये ईमान से हटे, इस्लाम से हटे, दीन इस्लाम से दूर हुए? क्या ये बड़ा फितना इनके लिए था? क्या इससे ये हट पाए? भाई किस चीज ने इन्हें मजबूर किया कि ये अहादुन अहादुन, उस रेत पर जब इन्हें घसीटा जाता था, ऊपर से पत्थर रखे जाते थे, लेकिन फिर भी अहादुन अहादुन कहते थे। क्या वजह थी? ईमान साथ। और छठा वसीला क्या है हमारे पास? छठा वसीला है अल-इअ्तिज़ाज़ु बिल इस्लाम। इस्लाम पढ़कर इस्लाम में ही अपने आप को मुअज़्ज़िज़ समझ, इस्लाम के अंदर इज्जत समझना। किस तरीके से कि आज की दुनिया में ये नुक्ता मैं क्यों कोट किया है और इसको मैं क्यों वसीला माना? इसलिए आज जो है हम इज्जत किसी और चीज में तलाश कर रहे हैं।